वापस आ चुके हैं स्टोरी में। दादू के हाथों में चाकू देखकर ओम बिल्कुल बौखला गया था। अरे बाबूजी, आप यहाँ आपके हाथों में चाकू क्यों? क्या करना चाहते हैं आप? ओम का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें टप टप करके जमीन पर टपक रही थी। दादाजी ने अपने बेटे का ये रूप पहली बार देखा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ओम इतना क्यों गुस्से में है। दादू झुलझुलाकर चाकू को वहीं कमरे में फेंक कर बाहर की ओर निकल जाते हैं। कमरे में पहुंचते ही रेशमा ओम के घुटनों पर सिर टिकाकर बैठ जाती है और सिसक सिसक कर रोने लग जाती है। उधर मीनाक्षी भी दौड़कर रेशमा को सीने से लगा लेती है। रेशमा मीनाक्षी को वापस से वही कहानी बताती है। माँ, मैंने आज फिर से वही सपना देखा। मुझे वापस से वही कॉलेज की एडमिशन खिड़की दिखाई दी और वहां पर एक आदमी भी। उस आदमी ने मेरी एडमिशन फॉर्म की बुकलेट में 500 रुपए का नोट रखा था और शायद मैं उसे जानती थी। उसने मेरी मदद भी की। वो बहुत परेशान था माँ, और हाँ, उसकी जीभ भी कटी हुई थी, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहा था माँ। मीनाक्षी रेशमा को समझाते हुए कहती है, मेरी बेटी, वो सपना था, सपना, और सपना हकीकत नहीं होता। तुम इतना परेशान मत हो। तुमने वो सपना देखा था। यहाँ कोई आदमी नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर माँ, रोज रोज यही सपना क्यों? यही सपना मुझे बार बार क्यों आता है? और दादाजी मुझे इतनी नफरत क्यों करते हैं? आज वो मेरे कमरे में भी खड़े थे चाकू लेकर। वो मुझे मारना चाहते थे क्या? रेशमा अपनी माँ को ये सब बता रही थी और वहीं पास में ओम भी बगल के सोफे पर बैठे हुए थे। रेशमा को इतना परेशान देखकर ओम को भी रहा नहीं गया और ओम रेशमा के पास आकर अपनी बेटी को समझाते हुए कहते हैं, रेशमा मेरी बेटी, सब कुछ ठीक है। और नहीं मेरी गुड़िया, दादाजी तुमसे नफरत नहीं करते। उन्हें भी तुम्हारी फिक्र है। अब बस उन्हें कहना नहीं आता है, वो तुम्हें जता नहीं पाते हैं। मैं सब समझती हूँ पापा। जब से आप लोग मुझे उस बाबा जी के पास ले गए और वो गंदे से बाबा जी, जिन्होंने न जाने दादाजी को क्या कहा, कि तब से दादाजी पता नहीं क्यों मुझसे नफरत करने लगे हैं। मेरे साथ उनका व्यवहार उसी दिन से बदल गया है। वो जितना प्यार मुझे करते थे, अब वो उतनी ही नफरत मुझसे करते हैं। और आज तो वो मेरी जान तक लेने के लिए तैयार हो गए। चाकू लेकर मेरे कमरे में खड़े थे। क्या यही प्यार होता है? क्या ऐसे कोई प्यार करता है? आप लोग यहाँ ना पहुँचते तो क्या होता मेरा? बताइए पापा, मुझे बताइए। ये सब कुछ उस बाबा की वजह से हो रहा है। मैं उस बाबा के पास जाऊंगी और उससे पूछूंगी आखिर उसने क्या किया है, क्यों मेरे दादाजी बदल गए हैं और मुझे वो सपना बार बार क्यों आता है। रेशमा की बात सुनकर ओम और मीनाक्षी कुछ भी नहीं कह पाए और दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे उनके पास रेशमा के इन सवालों का जवाब ही ना हो। लेकिन मीनाक्षी और ओम अपनी बेटी की इस परेशानी से बेहद परेशान हो चुके थे। वो अपनी बेटी को इन परेशानियों से दूर रखना चाहते थे और इस समस्या का समाधान खोज रहे थे। आखिरकार रेशमा उनकी लाडली बेटी थी जो बहुत मिन्नतों के बाद पैदा हुई थी। शादी के 10 साल के बाद रेशमा का जन्म हुआ था। 10 साल में ना जाने ओम और मीनाक्षी ने कितने ही मंदिरों में जाकर रेशमा जैसे बच्ची के पैदा होने की दुआएं मांगी थी। न जाने कितने अस्पतालों के चक्कर लगाए थे। वैद्य, हकीम, बड़े बड़े डॉक्टर सब से मिले। ओम और मीनाक्षी की शादी के बाद जब कोई खुशखबरी नहीं आई तो बड़ी माँ से लेकर मोहल्ले और पूरे समाज में ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिरकार संतान क्यों नहीं हो रही मीनाक्षी और ओम की। मीनाक्षी को तो लोग बांझ तक कहने लग गए थे। जो भी रिश्तेदार उनके घर आता, हर कोई यही कहता कि क्यों गोद अभी तक सूनी है। 10 साल से मीनाक्षी और ओम संतान ना होने के ताने को हर तरफ से सुन रहे थे। यहाँ तक कि ओम के ऊपर दूसरी शादी करने तक का भी प्रेशर आ चुका था। कितना कुछ झेलने के बाद अब मीनाक्षी और ओम की जिंदगी में रेशमा जैसी लाडली परी का जन्म हुआ था। बस यूं समझ लो कि रेशमा के जन्म से ही ओम और मीनाक्षी की सारी तकलीफें दूर हो गई थी। उनके ऊपर बांझ और नपुंसकता का लगा प्रश्न चिन्ह अब हट चुका था। इस नन्ही जान के आने के बाद ओम और मीनाक्षी का पूरा परिवार खुशहाल हो गया था। दादाजी से लेकर उस समय बड़ी मम्मी तक
इतनी खुश थीं कि जैसे पांव जमीन पर पड़ते ही ना हो। रेशमा के नामकरण के मौके पर पूरे शहर की सबसे बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। बड़े बड़े लोग रेशमा के नामकरण की पार्टी में मौजूद थे और सभी ओम और मीनाक्षी को ढेर सारी बधाइयां दे रहे थे। लेकिन अब किसे पता था कि ये हंसता खेलता परिवार आगे चल करके इतनी बड़ी मुसीबत से जूझने वाला है। मीनाक्षी और ओम को रेशमा में अपना हंसता खेलता भविष्य दिखाई देता था। रेशमा ओम से जिद करती है, पापा मुझे बाबा के पास ले चलो, मुझे उनसे सब कुछ जानना है। आखिर क्यों मुझे वो सपना बार बार आता है और दादाजी क्यों मुझे मारना चाहते हैं। ओम रेशमा को समझाते हैं, हाँ बेटी, समय आने पर हम जरूर तुम्हें बाबा के पास ले चलेंगे और तुम्हारे सभी सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। और दादाजी तुम्हें मारना नहीं चाहते, वो तो बस तुम्हारी परेशानी देखकर परेशान हो जाते हैं। चलो अब बाबा के पास फिर कभी जाएंगे, अभी चलो तुरंत कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ, मैं ऑफिस जाते वक्त तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। आखिर रेशमा का ऐसा कौन सा राज था जो उस बाबा ने रेशमा के दादा को बताया था, जिसके बाद से रेशमा के दादा उससे नफरत करने लग जाते हैं। बताऊंगा स्टोरी के अगले एपिसोड में।